खास करने लायक मुझे लग रही है। तो जब विवाह हुआ, माँ सीता से विवाह करके लाए हैं सीता मैया को घर, तो विवाह के दिन, विवाह की रात अपनी पत्नी को यानी माँ सीता को वो वचन देते हैं, आजीवन एक पत्नी व्रत निभाएंगे। ये वचन राम ने दिया है। ये उस जमाने में जब राजा लोग बहुत सारी पत्नियां करते थे। स्वयं उनके पिता की 3 पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, ये हम जानते हैं। मगर राम ने सीता मैया को ये वचन दिया कि मैं जीवन भर एक पत्नी व्रत निभाऊंगा। और ये व्रत कब तक निभा पता है? जब राम को वनवास हुआ तो सीता मैया साथ गई, और जब सीता मैया को एक धोबी के कहने से त्याग किया तो सीता मैया वन में है, महल में रहकर राम वनवासियों जैसा जीवन जिए। और जब अश्वमेध यज्ञ करने का मन हुआ और गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि बिना पत्नी के यज्ञ नहीं हो सकता, आपको दूसरा विवाह करना चाहिए, तो राम बोलते हैं मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। अगर पत्नी के बिना यज्ञ नहीं होगा तो मैं यज्ञ ही नहीं करूंगा, पर दूसरा विवाह नहीं करूंगा। पत्नी को त्याग चुके थे, उसके बाद भी व्रत नहीं छूटा था, और सोने की सीता मैया की मूर्ति बना के बिठाई और भगवान ने यज्ञ किया। ये चरित्र निष्ठा, ये चरित्र निष्ठा आज हमारे जीवनों में कहाँ दिखती है? वनवास राम को हुआ है पर सीता मैया साथ गई है। एक राजा की बेटी है, एक राजा की पुत्र वधू है। चाहती तो ये कह सकती थी कुछ दिन मायके रहूंगी, कुछ दिन ससुराल रहूंगी। जब लोग हजार साल जीते थे तब 14 साल मायने ही कितना रखते थे। हाँ, कह सकती थी ना, कुछ दिन मायके, कुछ ससुराल में मस्ती से जी लूंगी। अरे वनवास आपको हुआ है, आप जाओ, मैं क्यों जाऊं? मगर नहीं, पति का सुख पत्नी का सुख, पति का दुख पत्नी का दुख, क्योंकि सुख दुख के साथी है पति और पत्नी, जीवन साथी। आजकल क्या होता है, पति अच्छा कमाता है, हर जरूरत को पूरी करता है, तब तक पति परमेश्वर है, और भगवान न करे कोई स्थिति ऐसी आई कि पति घर की जिम्मेदारियों को उठाने के लायक न रहे तो उसकी बेचारे की हालत खराब कर देते हैं। ये हम बहनें करती हैं, ये हम बहनें करती हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, दुनिया भर की गालियां सुनाते, सब कुछ करते हैं। तब वो पति परमेश्वर कहाँ गए? कमाने की स्थिति नहीं है इसलिए, आपकी जरूरतें पूरी करने की स्थिति नहीं है इसलिए, वो व्यक्ति बदल गया क्या? संबंधों की जो महिमा है, जो गरिमा है ना, वो रामचरितमानस जितना अच्छे से सिखाता है ना, उतना संसार में कोई ग्रंथ नहीं सिखाएगा। जब विवाह करके लाए हैं चारों बेटियों को, चारों बेटों का विवाह हुआ, चारों बेटियां आई घर, सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। चारों बहुएं द्वार पे खड़ी है। माता कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी के साथ होके इन तीनों रानियां मिलकर चारों पुत्र वधुओं का स्वागत सत्कार करती है। तब दशरथ राजा एक बहुत सुंदर बात कहते हैं माता से। क्या कहते हैं? बहु लड़कनी पर घर से आई, रखी हुई भी पलक की नाई। ये छोटी छोटी सुकुमार बेटियां हैं, पढ़ाए घर से आई हैं, पर उनका ख्याल रखना, कैसे ख्याल रखना बताया पता है? पलक की नाई। जैसे ये आंखों की पुतलियां हैं, पलके उसकी सुरक्षा करती हैं। हाँ, आप कहीं धूप में चले जाओ, पलके सिकुड़ जाएगी। कहीं हवा तेज है, कचरा उड़ के आता है, झट से बंद हो जाती है, हो जाती है। हाँ, जहां तक संभव हो कचरा वचरा आंख में नहीं जाने देती। कोई कीड़ा उड़ के आता है तो आंख में जाए उससे पहले पलक बंद, भले यहाँ लग जाए आंख के ऊपर, पलक के ऊपर, मगर आंख की पुतली को नुकसान नहीं होने देती। होने देती क्या? तो जैसे ये पलके पुतलियों की देखभाल करती है, उतना प्यार से तुम बहुओं को रखना। सोचो, जिस घर में बहुएं ऐसा प्यार पाए, क्या उस घर में सास बहू का झगड़ा हो सकता है? हाँ, माँ बेटियों की तरह जिस घर में सास और बहू रहे, क्या वो घर स्वर्ग जैसा नहीं बनेगा? मगर ये बातें हम भूलते हैं। रामायण खूब पढ़ते हैं, रामायण खूब पढ़ते हैं और उसको जीवन में धारण नहीं करते उसकी बातों को। एक बार एक लड़का बहुत परेशान है, जीवन में इतनी सारी अशांति है और शांति की तलाश में घर से निकला। कहीं ऐसा सत्संग चल रहा था, पंडित जी बैठे थे, कथा सुना रहे थे। थोड़ी देर उसने बैठ के कथा सुनी। जैसे ही कथा समाप्त हुई तो पंडित जी के पास गया, पैर छू के पंडित जी से बोलता है, पंडित जी जीवन में बहुत उलझन है, बहुत समस्याएं हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मन को शांति मिले। तो पंडित जी ने उसको भागवत गीता निकाल के दी, बोले बेटा ये गीता है, इसको पढ़ना।
रोज पढ़ना, तेरे मन को शांति मिलेगी। लड़का गीता जी को लेके घर आ गया। अब घर आया, अपने मंदिर में भागवत गीता को रखा, कुमकुम से तिलक किया, स्वस्तिक बनाया, उसके ऊपर फूल वूल रखा, प्रणाम किया, कल से मैं पढ़ना शुरू करूंगा। हम लोग सभी धार्मिक ग्रंथों का यही दुर्गति करते हैं, तिलक करते हैं, फूल चढ़ाते, चावल चढ़ाते हैं और वहां से फिर पन्ने सड़ते हैं, फटते हैं। उसको पढ़ना है, पूजा नहीं करोगे तो कोई बात नहीं। श्रेष्ठ ग्रंथों की सबसे बड़ी पूजा उसका स्वाध्याय, उसका अध्ययन होता है। उस लड़के ने पुस्तक को रख दिया है, गीता जी की पुस्तक को, रात को सो गया, सुबह उठा तो देखता घर में बहुत सारे चूहे थे, 2-3 जगह से गीता जी को कुतर लिया है। तो अब उसको चूहों से गीता जी को बचाने की चिंता होने लगी। आजू बाजू दोस्तों को पूछा, देखिए ज्ञान देने वाले समाज में इतने सारे बड़े हैं, क्या करें। किसी ने बोला, बोले बिल्ली चूहे खाती है, एक काम कर, एक बिल्ली पाल ले, तेरे चूहे खत्म हो जाएंगे। तो चूहों को खत्म करने के लिए वो बिल्ली ले आया घर में। अब बिल्ली चूहे तो खा रही है, बिल्ली चूहे खा रही है और चूहे धीरे 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 खत्म हो गए, मगर एक स्टेज ये आया कि अब घर में चूहे ही नहीं बचे, बिल्ली भूखी मरने लगी। अब बिल्ली भूखी मरने लगी, दुबली हो गई, तो फिर किसी को पूछता है कि अरे यार मेरी बिल्ली तो मरने लगी है, बेचारी को खाना नहीं मिलता है, क्या करूं। बोले बिल्ली दूध पीती है, एक गाय पाल ले। गाय पालूंगा तो देखभाल कौन करेगा। तो एक दोस्त और मिल गया, बोले पड़ोस के गांव में एक भाई अपनी बहन की शादी भी कर रहा है और कन्यादान में गाय भी दे रहा है, एक काम कर, जा विवाह कर ले, गाय भी आ जाएगी, गाय की देखभाल करने वाली भी आ जाएगी। और विवाह हो गया। अब गाय भी आ गई, गाय की देखभाल करने वाली भी आ गई और गाय का दूध पी के बिल्ली भी अब मोटी ताजी होने लगी। काफी समय बीत गया इस बात को, 3-4 साल बीत गए। एक बार पुनः वो पंडित जी से आमना सामना हो गया। पंडित जी ने पहचान लिया, अरे ये तो वही लड़का है। पूछा, बेटा भागवत गीता पढ़ी, मन को शांति मिली ना। क्या बोलता है पता है, अरे पंडित जी पहले चूहा, फिर बिल्ली, फिर गाय, पत्नी, बच्चे, भागवत गीता पढ़ने का तो टाइम ही नहीं मिला, अभी तो केवल 2-4 पेज पढ़े थे। 2-4 साल में 2-4 पेज। सोचिए, साहित्य, अच्छा साहित्य तो उसका पठन पाठन होना चाहिए। थोड़ी देर रोके को, क्या लगता है, थोड़ी देर रोके बात को, थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए कैसे सेटिंग करते, क्या करते, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। उनका काम उनको करने दीजिए, आप डिस्टर्ब मत होइए। जब उनका समय आएगा ना तो वो अपना हुनर दिखाएंगे, तब अच्छे से उधर देखिएगा, तब मैं नहीं कहूंगी मेरे सामने देखिए, ठीक है। मगर जब तक कथा चल रही है आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि ये कथा आत्म कल्याण की है और जीवन को स्वयं को श्रेष्ठ बनाना है ना, तो फिर इन बातों को नहीं चुकना है, ठीक है। तो क्या कहने का तात्पर्य है कि आप पुस्तकें, रामायण है, भागवत है, प्रज्ञा पुराण है, गुरुदेव का श्रेष्ठ साहित्य है, इनको घर में ले जाके रखें, ये आवश्यक नहीं है। अगर पुस्तक साथ में है और आप पूजा पाठ करते हैं, उसमें स्वस्तिक और ये सब बनाते हैं, तो ये उस पुस्तक का अपमान है। उसका सबसे बड़ा सम्मान क्या होगा, आप स्वाध्याय करें, वो उस पुस्तक का सम्मान होगा। तो पढ़िए, उसको पढ़िए और उसका सही सम्मान कीजिए। उसमें से जो श्रेष्ठ बातें हैं जो हमें लागू होती हैं, उसको जीवन में धारण कीजिए। आइए नारद जी की बातों पे चलते हैं। श्रेष्ठ भक्त कौन है? एक बार विवाद हुआ, चलिए तो नारद जी को श्रेष्ठ भक्त के रूप में गुरुदेव ने बताया है। क्या कहते हैं, नारद जी चले जा रहे हैं वही प्रिय भजन श्रीमान नारायण नारायण गाते गाते, और जब नारद जी चले जा रहे हैं तो 2 देवदूत सामने मिल गए। 2 देवदूत सामने मिल गए, उनके हाथ में एक कॉपी है। नारद जी ने देखा तो पूछ लिया, क्या पूछा, भैया आपके पास क्या है? बोले हमारे पास भगवान के भक्तों की लिस्ट है। भगवान के भक्तों की लिस्ट सुनकर नारद जी का मन किया, मुझे दिखाओगे क्या? हाँ देख लो, कोई बात नहीं। और नारद जी कॉपी खोल के देखते हैं तो भगवान के भक्तों की उस लिस्ट में नारद जी का कहीं नाम नहीं। दुखी हो गए नारद जी, बोले जरूर मुझसे कोई गलती हो गई है, भगवान ने नाराज होकर अपने भक्तों की लिस्ट से मेरा नाम
काट दिया है, मगर दुखी है तब भी भगवान का भजन तो नहीं छूटेगा ना, तब भी भजन तो गाते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। और चलते चलते फिर दो देवदूत दिखे। इनके हाथ में भी एक रजिस्टर है, इनके हाथ में भी कॉपी है। नारद जी ने उनको रोक के पूछा, भैया आपके हाथ में क्या है? बोले हमारे हाथ में उन भक्तों की लिस्ट है जिनको भगवान स्वयं याद करते हैं। नारद जी बोलते मुझे दिखाओगे? बोले बिल्कुल देख लो। और नारद जी ने जब वो कॉपी देखी तो सबसे ऊपर पहला नाम नारद जी का है। कौन सी लिस्ट में? जिसको भगवान याद करते हैं, ऐसे भक्तों की लिस्ट में सबसे पहला नाम नारद जी का है। बताइए, नारद जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं, दोनों हाथ उठाया और मस्ती से गाने लगे, झूमने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।